हम कहाँ से आए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इतिहास का सबसे पुराना, सबसे ठंडा मामला है। आज हम जासूस बनने वाले हैं और उन सुरागों को खोजेंगे जो लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़े थे। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो एक जासूस के तौर पर हमारा सबसे पहला सवाल, सबूत कहाँ है? सोचिए, बिना किसी लिखी हुई किताब, बिना तस्वीरों के हम ये कैसे जान सकते हैं कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनके सबसे बड़े डर क्या थे? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और इसे सुलझाने के लिए हमें कुछ अलग तरह के सुरागों की जरूरत पड़ेगी। पर सवाल ये है कि ये मामला इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसा कि ये स्लाइड कहती है, इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है। ये समझने का जरिया है कि हम आज जैसे हैं वैसे क्यों हैं। हर फैसला, हर खोज जो हमारे पूर्वजों ने की, उसी ने हमारे आज को ये शक्ल दी है। जरा सोचिए, आज हमारे लिए खेती करना या गांव में रहना कितनी आम बात है, लेकिन ये चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये हजारों सालों में हुए छोटे छोटे, धीरे धीरे हुए बदलावों का नतीजा है। इतिहास हमें इन्हीं धीमे पर क्रांतिकारी बदलावों की पूरी कहानी सुनाता है। तो ये जासूसी का काम आखिर करता कौन है? मिलिए इतिहास के जासूसों से। ये कोई और नहीं बल्कि इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं, जो छोटे छोटे सुरागों को एक साथ जोड़कर अतीत की पूरी तस्वीर तैयार करते हैं। हर जासूस को सबूत चाहिए होते हैं, है ना? इतिहास में इन सबूतों को हम कहते हैं स्रोत। ये कुछ भी हो सकते हैं, किसी पुरानी किताब के पन्ने, जमीन में दबे पत्थर के औजार या किसी टूटी फूटी इमारत के खंडहर। यही वो सुराग हैं जो हमें अतीत का रास्ता दिखाते हैं। लिखित सुराग भी दो तरह के होते हैं। एक तरफ है पांडुलिपियां, सोचिए, ताड़ के पत्तों जैसी नाजुक चीजों पर लिखी हुई जो वक्त के साथ आसानी से खत्म हो गई। और दूसरी तरफ है शिलालेख, पत्थर या धातु पर उकेरे गए संदेश जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए बनाया गया था। मतलब एक तरह से देखें तो एक निजी डायरी है, तो दूसरा एक पब्लिक अनाउंसमेंट। लेकिन असली खजाना तो तब मिलता है जब लिखने पढ़ने का कोई सबूत ही ना हो। पुरातत्वविद जमीन खोदकर रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी बाहर लाते हैं। उन्हें मिले पत्थर के औजार बताते हैं कि लोग शिकार कैसे करते थे, मिट्टी के बर्तन बताते हैं कि वे क्या पकाते थे, और जले हुए अनाज के दाने, अरे वाह, ये तो सीधे सीधे उनके मेन्यू का हिस्सा बता देते हैं। चलिए अब अपने मामले के मुख्य किरदारों पर आते हैं। शुरुआती इंसान। लगभग 20 लाख साल तक हमारे इन पूर्वजों की जिंदगी एक जगह टिकी हुई नहीं थी। वे शिकारी संग्राहक थे जिनकी पूरी जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह सफर में ही गुजरती थी। अब ये 20 लाख साल का समय बहुत लंबा है ना? तो इसे समझने के लिए इतिहासकार इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला पुरापाषाण काल, जब पत्थर के औजार मोटे और शुरुआती थे। फिर आया मध्य पाषाण काल, जब दुनिया गर्म होने लगी और माहौल बदला। और आखिर में नवपाषाण काल, जब इंसान ने एक ऐसी खोज की जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि वे हमेशा घूमते क्यों रहते थे, एक जगह टिककर क्यों नहीं रहते थे? उनके इस लगातार सफर के पीछे का मकसद क्या था? जवाब उनके जीने के तरीके में ही छिपा है। इसकी 4 बड़ी वजहें थीं और सबकी सब सर्वाइवल से जुड़ी थीं। पहली, अगर वे एक जगह रुकते तो वहां का खाना पीना जल्दी ही खत्म हो जाता। दूसरी, उनके शिकार यानी जानवर खुद खाने की तलाश में घूमते थे, तो शिकारियों को भी उनके पीछे जाना ही पड़ता था। तीसरी, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल उगते थे, इसलिए उन्हें मौसम के साथ चलना पड़ता था। और चौथी और सबसे जरूरी वजह थी पानी, जिसकी तलाश में उन्हें सूखे मौसम में भटकना पड़ता था। और फिर हमारे इस लाखों साल पुराने मामले में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ा आविष्कार, खेती की शुरुआत। ये सब शुरू हुआ लगभग 12,000 साल पहले। हुआ ये कि धरती का मौसम गर्म होने लगा, बर्फ पिघली और दूर दूर तक घास के मैदान फैल गए। इस बदलाव ने इंसानों के लिए एक नया दरवाजा खोला, एक ऐसा दरवाजा जिससे वे सिर्फ भोजन इकट्ठा करने वाले नहीं, बल्कि भोजन उगाने वाले बन सकते थे। अब देखिए, ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं था। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। लोगों ने पहले ध्यान से देखा कि कौन से पौधे कहाँ और कैसे उगते हैं। फिर उन्होंने उन पौधों की जानवरों और चिड़ियों से देखभाल शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने सबसे अच्छे बीजों को संभाल कर रखना और उन्हें बोना भी सीख लिया। और बस इसी के साथ शिकारी अब किसान बन चुका था।
खेती के साथ साथ एक और कमाल की चीज हो रही थी, पशुपालन। लोगों ने समझा कि जानवरों का पीछा करने से बेहतर है उन्हें अपने पास रखना। सबसे पहले इंसान का साथी बना कुत्ते का जंगली पूर्वज, और फिर भेड़, बकरी और गाय जैसे शांत जानवर आए जो उनके खेतों के आसपास आराम से पल सकते थे। तो इस महान क्रांति का असर क्या हुआ, मतलब इसका नतीजा क्या निकला? ये एक ऐसी जीवन शैली की शुरुआत थी जिसने इंसान को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि इस एक बदलाव ने और किन किन बदलावों को जन्म दिया। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, भोजन की तलाश में लगातार घूमते शिकारी, और दाईं ओर अपनी फसलों की देखभाल के लिए एक ही जगह पे बसे हुए किसान। एक जगह बसने की इसी जरूरत ने स्थायी घरों को जन्म दिया, और इन्हीं घरों से धीरे धीरे पहले गांव बने। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं, एकदम ठोस सबूत। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं और भेड़ बकरियों की हड्डियां एक साथ मिली हैं। ये खेती और पशुपालन का सीधा सबूत है। इसी तरह कश्मीर के बुर्जहोम में जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर बनाए गए घर मिले हैं, जो दिखाते हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए स्थायी ठिकाने बना रहे थे। एक जगह बसने का असर आप समझिए एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। स्थायी घरों की जरूरत पड़ी, अनाज को जमा करने और पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ, खेती के लिए ज्यादा तेज और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार बने, और जब लोग साथ रहने लगे तो गांव और जनजातियों के रूप में एक नया समाज बनने लगा। तो हमारे मामले का जो आखिरी निष्कर्ष है वो यही है, खेती सिर्फ पेट भरने का एक नया तरीका नहीं थी, ये वो नींव थी जिस पर हमारे गांव, हमारे शहर और हमारी पूरी की पूरी सभ्यता टिकी हुई है। इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इतिहास का ये सबसे पुराना मामला तो कह सकते हैं सुलझ गया, लेकिन ये एक नया और शायद ज्यादा दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जैसे हमने पत्थर के औजारों से अपने पूर्वजों को समझा, वैसे ही हजारों साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारे स्मार्टफोन, हमारे सोशल मीडिया पोस्ट और हमारी डिजिटल निशानियों को देखेंगे तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब आज इसी वक्त लिख रहे हैं।